नमस्कार। कृपया इस ग्रुप में जुड़े लोग सभी ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग भी जो भी जुड़ेंगे वो सबसे पहले सभी ग्रुपों में शेयर कर दिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, आप सभी उसमें शेयर कर दीजिएगा। सागर कटियार जी नमस्कार। अखिलेश भाई नमस्कार। सभी जितने हमारे साथी हैं सोनू सिंह नमस्कार, सागर कटियार, अखिलेश भाई, साहिल राजपूत भाई लिख रहे हैं तुम्हारी बात पक्की निकली भैया। राधे राधे भाई, राधे राधे, राम राम, सभी को नमस्कार, जय भीम। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए पहले, जितने लोग जुड़े हैं सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बात शेयर हो, क्योंकि आप लोग से राय भी लेनी है और कुछ आपके सामने आज के जो केस संबंधित और आज हमारी रणविजय सिंह जो CSC हैं उनसे 1 मिनट के लिए वार्ता भी हुई कोर्ट से निकलते वक्त, उसको लेकर भी चर्चा करनी है, जिसके उनके साथ संजय भसीन भी थे और कुछ अन्य बातों को लेकर भी। तनवीर चौधरी, असली कारण एकता का टूटना। वो तो सही है मित्र, एकता में बल होता है। आप लोग शेयर कर दिए पहले, उसके बाद 1 मिनट के अंदर ही हम अपनी बात को रखना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप जितने भी ग्रुप हैं, अजय सिंह पटेल जी, नौ 9,000 का जो डाटा दिया जा रहा वो सही नहीं है। 2500 ऐसे हैं जो डायरेक्ट डीबी में याची बने। डीबी में डायरेक्ट बहुत लोग याची बने, डीबी में डायरेक्ट कम से कम 5,000 लोग बने हुए हैं। डायरेक्ट डीबी में तो लगभग 5,000 लोग बने हुए हैं। लेकिन अभी हमारी बात सभी के लिए है, क्योंकि जो लोग कोर्ट में याची बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो जाता है तो उससे हमारा कोई घाटा नहीं है। लेकिन तो आप लोग जुड़ जाएं। मुकेश चौधरी, सब कोई शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुपों में भी, अन्य ग्रुपों में। चलिए हम अपनी बात को रखते हैं। जैसा कि आज लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई हुई थी। लगभग 3 बजे के आसपास सुनवाई स्टार्ट हुई है और उसके बाद सुनवाई चली है, लंबी सुनवाई चली है लगभग। तो उसमें ATRE और TT को लेकर, एलिजिबिलिटी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर बातें हुई थी। तो उनको इधर से वकीलों द्वारा, पैनल द्वारा बताया गया कि TT और ATRE एक क्या नाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है और रिक्रूटमेंट जहाँ से जब ये एलिजिबल जो लोग हुए हैं फिर उनको एक सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर्म था, उसको फिलअप कराया गया था। ये वही फिल कर सकता था जो इस परीक्षा को, जो ATRE को पास हुआ है। तो यही सब बातें आगे चल रही थी। रवि यादव जी नमस्कार, सत्यप्रकाश जी नमस्कार, सब कोई भैया शेयर कर दिएगा। उसके बाद कोर्ट में लगातार जब यही बहस हो रही थी इसी बात को लेकर, उसके बाद फिर अपना कोर्ट समाप्त होने के बाद
सोमवार से लगातार सुनवाई की डेट लगी हुई है। जैसा आपको सभी को लगभग मालूम होगा कि 15 तारीख के बाद या 16 तारीख से लगभग आचार संहिता लग जाएगी, जहाँ तक कई अंदरूनी जो लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना है। बाकी की जो है, हाँ, लग सकती है आचार संहिता 15-16 तक। हो सके आपका 16 मार्च से पहले चुनाव का पहला चरण भी, चुनाव भी 16 मार्च से ही पड़ जाए, अप्रैल के बजाय। तो दरअसल जब कोर्ट ख़त्म हो गई वहाँ से अपना केस, तब जो है रणविजय सिंह और संजय भसीन सर जा रहे थे, जो सरकार की तरफ से हैं। तो उनसे हमारी वार्ता हुई और हमने उनको बताया, और इस बात को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर चर्चा भी की उनसे। 1 मिनट तक हमारी बात चली। तो हमने उनसे कहा कि जैसे जो अभी कल शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है हमारे साथियों की, तो सभी साथी उनसे मुलाकात हुई, तो समन्वय को लेकर और विधान परिषद में भी कहा गया है। तो उन्होंने कहा, देखिए, आपके जितने पक्षकार हैं वो सभी कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि नहीं, हम सभी एक हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सभी सहमत हैं, आप आगे बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सहमत हो। हमने कहा नहीं, सहमत हैं, लेकिन देखिए, हमको जो बोर्ड कहेगा हम वही करेंगे। तो अब शासन बोर्ड को से क्या कहता है, फिर बोर्ड हमसे क्या कहता है, ये शासन हमसे जो बोर्ड कहेगा हम वो करेंगे। शासन डायरेक्ट हमें नहीं कह सकता। हम अब शासन अधिकारियों को बोलेगा, शासन प्रशासन को बोलेगा। प्रशासन मतलब अधिकारियों को, जो शिक्षा बोर्ड में अधिकारी हैं, सचिव हैं, डीजी हैं, वो जो कहेंगे उनके अनुसार सरकारी वकील कार्य करेंगे। तो जिस प्रकार कल शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, तो उनका काफ़ी पॉजिटिव रहना, आज तो कुछ नहीं पता लगा इस मामले को लेकर, लेकिन अब फिर से दोबारा जब बुलाया शिक्षा मंत्री जी ने, तो वो सभी बातें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी आचार संहिता लगने जा रही है, और आप सभी से सुझाव है क्या करना चाहिए, क्योंकि हम धरना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमारा अपना सुझाव है कि 11 को लोगों का RO का पेपर होगा, 12 छोड़कर 12 को रेगुलर सुनवाई है, 12, 13, 14 फिर रेगुलर सुनवाई होगी। यह आपके पास आचार संहिता के पहले पीक पॉइंट है। अगर 12 तारीख को शिक्षा मंत्री जब मुलाकात होगी तो क्लियर हो जाएगा कि उनका रुख क्या है। आप सभी हमारे हिसाब से, अगर उनका रुख पॉजिटिव रहा, कोर्ट में कुछ होता है तो ठीक है, वरना आप सभी अपना बैग तैयार कर रखें। जितने भी याची हैं वो चाहे जिससे ब्याची बने हों, क्योंकि उनको अगर नौकरी चाहिए तो इस आचार संहिता के पहले उनको एक बार लखनऊ आना पड़ेगा। लेकिन आपको बताया जाएगा, आप सभी अपना बैग पैक करके रखिए और तैयारी बना के रखिए कि आपको लखनऊ कभी भी जाना पड़ सकता है। 13 तारीख को हो सकता है 13 तारीख को आना पड़े, क्योंकि 12 तारीख को शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, तो मालूम पड़ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, आपको अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और जितने याची बने हैं उन सभी को आना पड़ेगा। ये नहीं कि 2, 4, 10, 15, 20 लोग, 100, 200, 300 लोग आ गए। अगर ये आपको इस समय चाहिए नौकरी, तो आपको 2-3 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं, देने पड़ेंगे। अगर आपने इतना समय दे दिया तो फिर अगर सरकार का आधा मन भी होगा तो मन पूरा हो जाएगा उसका। और आपको घेराव नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कृष्ण चंद्र विश्वकर्मा 12 तारीख को नंबर आ जाएगा। 12 तारीख को पता लग जाएगा कि अगर शिक्षा मंत्री जी ने जिस हिसाब से बुलाया है, मुलाकात होगी, क्या रुख है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अपने लिए जितने भी याची खड़े होना पड़ेगा,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो आज रणविजय सिंह से हमारी जो CSC है उनसे बात हुई, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आपको हर हाल के हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी याची हैं उन सभी याची ग्रुपों में इस वीडियो को डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। तो बाकी ऐसा कुछ होता है तो सामूहिक रूप से आकर आप, लेकिन आप सभी तैयार रहिए, अपना बैग पैक रखिए। सामूहिक रूप से आकर लाइव आकर या फिर अपने अपने फेसबुक पेज से सब कोई लाइव आकर आपको बताएगा। लेकिन आप 13 को हर हाल में याद रखिए कि आपको 13 को निकलना पड़ सकता है। ये तैयारी के साथ आप रहिए और लगभग सबको आना रहेगा, क्योंकि 1 2 4 लोग के आने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तैयारी अपनी बना के रखिए। हो सके 13 तारीख को आपको बुला लिया जाए, नहीं 14 तारीख को आपको बुला लिया जाए। 11 को लोगों का पेपर भी हो जाएगा, उसके बाद आदमी तैयार रहे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है। और अगर आपको यहीं पहले चाहिए तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा और भारी भारी संख्या में आने पड़ेगा। जितने लोग बने हुए हैं उन सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि पिटिशनर बन लेना कमाल नहीं होता। फिर आके आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है और दबाव कोर्ट से भी रहे और बाहर से भी रहे, तभी समस्या का हल होता है। बाकी कोई आप एक थाली में स्वयं खाना नहीं परोस देगा, उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। सागर कटियारी करें जो सिंगल बेंच में याची नहीं है, वो DB में बन गए हैं, तो क्या उनको भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देना जज साहब को है, आपको हमको नहीं देना है। जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उसी के हिसाब से वो करेंगे। 12 को कितने बजे तक नंबर आने की उम्मीद है? 12 कितने बजे तक नंबर आने की उम्मीद है? अब जब केस लगेगा, आएगा, स्टेटस आएगा तो पता लगेगा कितने बजे लगा हुआ है। अगर रेगुलर सुनवाई में है तो हाँ समय मिल जाएगा, जहाँ तक हो लंच के बाद ही समय मिलता है, तो लंच के बाद ही लगे, नहीं तो दिन में भी लग सकता है। तो जो डबल में है या सिंगल में है उसकी बात नहीं है, अब करना सरकार को है, हमको आपको नहीं है। ना हम आपको निकाल सकते हैं, ना आपको कर सकते हैं। तो इसके लिए तो कोर्ट तय करेगा। बाकी सभी तैयार रहें कि जो बन गए हैं याची, ये बात ज़्यादा वीडियो शेयर करें, पहुंचाएं उन तक। मैं अजय जायसवाल, उन्नत शिक्षक भर्ती से। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। जो याची ग्रुप हैं, जो फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं तमाम, उन सभी ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी अपनी राय दीजिएगा तब तक, और बैग पैक करके आप तैयार रखिएगा। आपको कॉल किया जाएगा। कॉल मतलब फ़ोन कॉल नहीं, आपको लाइव के जरिए या पोस्ट के जरिए सब कोई करने लगेंगे, बताएंगे ज़रूर। इसलिए अपना तैयार रखिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप सभी को लखनऊ हर हाल में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।